आज जो कुछ भी संसद के बाहर हुआ वो सबको चौंका गया। जी हाँ, ऐसी धक्का मुक्की पहले कभी नहीं हुई, ऐसी घटना कभी नहीं हुई पहले। लेकिन इस धक्का मुक्की का संसद में सच क्या है? अंबेडकर के मुद्दे पर आज संसद परिसर में भारी बवाल पहले ही मचा हुआ था। बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने फिर आ गए। दोनों पार्टियों के नेता विरोध जता रहे थे। बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और इसी दौरान बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी सीढ़ियों से गिर गए, उन्हें चोटें आई। बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया, जिससे प्रताप सारंगी गिर गए। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ संसद के बाहर, वो बवाल मच गया और घमासान मच गया। एक और बड़ी खबर ये कि महिला बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं। एस फानून कोयांक ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ऊंची आवाज के साथ मेरे साथ बदसलूकी की। राहुल गांधी ने मेरे साथ धक्का मुक्की की। मैं बहुत असहज हो गई, ये कोयांक की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी मुझ पर चिल्लाए, कोयांक की तरफ से कहा गया, बीजेपी की महिला सांसद की तरफ से। I stand with a very heavy heart to bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it would be very unbecoming. So I did not do that. But then what he did today, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I have already served notice to you, sir. और जैसा कि आपने सुना, बीजेपी की महिला सांसद ने ये आरोप लगाया राहुल गांधी पर कि उनकी तरफ से मिसबिहेव हुआ। नागालैंड की बीजेपी सांसद ने राज्यसभा से बाहर आने के बाद क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते हैं साइड में कॉर्डन ऑफ करके सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोज में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था, आगे आके वो ग्रुप में था, तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज ST हूँ, नागालैंड से हूँ, और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को। तो बीजेपी की महिला सांसद को आपने सुन लिया। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर ये कि कांग्रेस की महिला सांसद भी अब थाने पहुंच रही हैं। संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराएंगी महिलाएं, ये निकलकर जानकारी आ रही है। बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रही हैं कांग्रेस की महिला सांसद। इस बीच एक और बड़ा अपडेट ये मिल रहा है, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। डीसीपी देवेश मेहला से बीजेपी के नेता मिले हैं। अनुराग ठाकुर इसमें हैं, बांसुरी स्वराज हैं, जिन्होंने डीसीपी से मुलाकात की है। शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं बीजेपी के नेता, जिसमें बांसुरी स्वराज भी हैं, अनुराग ठाकुर भी हैं। ये मामला बहुत बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। संसद में धक्का मुक्की का ये मामला, जिस पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ महिला कांग्रेस नेता हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं, जो अब कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। और प्रियंका गांधी का बीजेपी पर आरोप भी इस बीच सामने आया है। धक्का मारने का आरोप बीजेपी की साजिश है। वो जय भीम का नारा क्यों नहीं बोल सकते,
उनके मुंह से जय भीम नहीं निकल सकता। उनकी असली भावना आज दिख गई है। प्रियंका गांधी ने कहा, संसद में जाने से किसने रोका? हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, खरगे जी को चोट भी लगी है। बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खरगे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खरगे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अंबेडकर जी को चाहते हो, जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे हैं सर पैसेज नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे, और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोचती है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। तो प्रियंका गांधी ने चुनौती दे दी है बीजेपी नेताओं को कि वो संसद परिसर में ही खड़े होकर जय भीम बोले, लेकिन ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है। अंबेडकर को लेकर लगातार बवाल मचा था, रार मची थी बीजेपी कांग्रेस में, उसके बाद धक्का मुक्की हो गई। अब पार्लियामेंट स्ट्रीट जो थाना है संसद के पास, वहां पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा और हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। खबर ये मिल रही है कि जो कांग्रेस की महिला सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंच रही है शिकायत दर्ज कराने, क्या इस वक्त अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए 3:15 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि उनके कुछ जो सांसद हैं वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचेंगे और वो भी अपनी तरफ से एक शिकायत देंगे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज मौजूद है। डीसीपी जो देवेश महिला है नई दिल्ली जिले के, उनके साथ पिछले 1 घंटे से मुलाकात चल रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए अभी भी जो बड़ी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, इसके अलावा मीडिया का जमावड़ा इस वक्त यहाँ पर है। और पिछले 1.5 घंटे से लगातार जो बांसुरी स्वराज हैं जो सांसद हैं बीजेपी की, इसके अलावा अनुराग ठाकुर, वो इस वक्त डीसीपी देवेश महिला के साथ मौजूद है और जिले के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। जी जितेंद्र, आप बने रहिए। जैसा कि जितेंद्र ने बताया, अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज हैं, डीसीपी के साथ उनकी मुलाकात है। वो कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, तो इस बीच महिला कांग्रेस के सांसद भी पहुंचेंगे शिकायत दर्ज कराने, वो बताया जा रहा है वो भी जल्द पहुंचेंगे। जितेंद्र, आप बने रहिए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, 1 घंटे बाद राहुल गांधी की पीसी होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होंगे। शाम 4 बजे राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों साथ बैठेंगे और प्रेस से मुखातिब होंगे। संसद में धक्का मुक्की पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने वाले हैं। और एक और बड़ी खबर, धक्का मुक्की वाले घमासान पर राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। संसद में संविधान पर चर्चा हुई, जिस चर्चा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। इनका कर्तृत्व 75 साल में किस तरीके से संविधान के साथ इन्होंने तोड़ मोड़ करके उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, ये भारत की जनता तक पहुंचा इस सदन के माध्यम से, जिसे
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, यहाँ हाथ किसी एक दूसरे एमपी को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। तो किरेन रिजिजू को आपने सुना, उन्होंने कहा पूरे देश के सामने माफी मांगे राहुल गांधी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी, आपको बता दें, दोनों घायल सांसदों से बात की है। प्रधानमंत्री ने दोनों सांसदों के हालत की जानकारी ली है कि उनकी तबीयत कैसी है। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जो घायल हो गए थे, चोटिल हो गए थे धक्का मुक्की में, घायल हुए दोनों सांसद, उनसे हाल जाना है। आरएमएल अस्पताल में सांसदों का इलाज भी जारी है। और जो घायल सांसद मुकेश राजपूत है, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत की है उनसे, हाल जाना है उनका। सुने क्या बात हुई। प्रणाम सर, मुकेश राजपूत। हाँ सर ठीक है, अभी भी थकने से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम सर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की, उनसे हाल जाना और ये कहा कि पूरा ट्रीटमेंट करवाना। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आनंद, प्रधानमंत्री ने तो बातचीत की है, उनका हाल जाना है, उनके सही ट्रीटमेंट के लिए बातचीत हुई है, लेकिन अब बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि बीजेपी आक्रामक तेवर के साथ पहुंची है। अनुराग ठाकुर बांसुरी स्वराज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गए हैं वहां शिकायत दर्ज कराने। अब आगे क्या होगा, क्या करेगी बीजेपी? देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। ये शुरुआत हुई थी, कांग्रेस ने आरोप ये लगाया था कि गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर संविधान पर जो बहस हो रही थी उसका जवाब देते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। उसको लेके कांग्रेस ने कल भी प्रोटेस्ट किया, आज भी प्रोटेस्ट किया। लेकिन अब ये पूरी जो लड़ाई थी अब वो दूसरी दिशा में हो चली है, क्योंकि आपने देखा कि कैसे ये मामला जो है संसद के अंदर, संसद परिसर में और फिर अब थाने से लेकर सड़कों पर पहुँच गया। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक राहत की बात जरूर है। जो बीजेपी पहले अमित शाह के उस बयान पे कहीं आपको बैकफुट पर नजर आ रही थी, अब वही बीजेपी और ज्यादा आक्रामक है। हालांकि कल अमित शाह ने साफ कर दिया कि उन्होंने कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं किया। ये तो कांग्रेस पार्टी रही है जो आज़ादी के बाद से लगातार बाबा साहब का अपमान करती रही है, और जो भारत रत्न भी उनको मिला था वो जब बीजेपी के समर्थन वाली सरकार थी उसने दिया था। और इमरजेंसी जो लगाई कांग्रेस ने वो उन संविधान की हत्या की थी। तो अब ये जो लड़ाई है, पूरा नैरेटिव जो है अब बदल गया। और जैसे कि आपने देखा कि बीजेपी के सांसद पहुंचे हैं वहाँ पे शिकायत दर्ज कराने थाने पे, तो अब कांग्रेस को लग रहा है कहीं ना कहीं वो भी पिछड़ रही है। तब कांग्रेस की महिला सांसद जा रही वहाँ शिकायत दर्ज कराने के लिए, और ये कहने के लिए कि बीजेपी के सांसदों ने प्रियंका गांधी के साथ और कांग्रेस की जो महिला सांसद है उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ धक्का मुक्की की। तो कहीं ना कहीं अब लड़ाई जो है नैरेटिव की हो चली है। बाबा साहब की जो लड़ाई थी अब आगे पहुँच गई है, पुलिस थाने तक पहुँच गई है। और यही वजह है कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि जिस तरह से उनके सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई है, उनके 2 सांसदों को चोट आई है अभी हॉस्पिटल में, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि उसका अभी अपर हैंड है और डिफेंसिव मोड में फिलहाल कांग्रेस पार्टी को रहना है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जाहिर तौर पर यही बात करेंगे कि बीजेपी जो है ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो 2 दिन पहले बैकफुट पे थी, अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी ज़्यादा आक्रामक हो गई है अपनी महिला सांसदों को लेकर। कैसे उनके साथ बदसलूकी की गई, कैसे उनके साथ बदतमीजी की गई। जी, बड़ी बात है। और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 1 घंटे बाद। वो क्या कुछ कहते हैं मीडिया के सामने, और जो लड़ाई, जो बहस आम्बेडकर के मुद्दे पर शुरू हुई थी वो धक्का मुक्की पर आकर सेंट्रलाइज हो गई है। अब यानी केंद्र बिंदु में धक्का मुक्की किसने शुरू की, सवाल ये है। एक और बड़ी बात यह कि TV9 भारतवर्ष पर आरएमएल के जो डॉक्टर हैं अजय शुक्ला, जो कि इलाज कर रहे हैं दोनों सांसद का, उनकी तरफ से बताया गया कि दोनों सांसद फिलहाल बेहतर हैं। अजय शुक्ला की तरफ से बताया गया प्रताप सारंगी के सिर में टांके लगे हैं, ये भी बताया गया उनकी ओर से। मुकेश राजपूत को सिर में पीछे चोट लगी है।
सिर में चोट के कारण आईसीयू में भी भर्ती कराया गया है, ये कहना है उनका। अजय शुक्ला का 8 से 10 डॉक्टर फिलहाल निगरानी कर रहे हैं पूरे मामले की। हमारे साथ आरएमएल हॉस्पिटल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर अजय शुक्ला सर, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। फोन की घंटी जो है लगातार बज रही है। सर, सबसे पहले ये बताएं कि अभी फिलहाल दोनों सांसदों की हालत कैसी है? तो अभी तो दोनों थोड़ा बेटर हैं। मुकेश राजपूत जी का बीपी अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, एंड वो प्रताप सारंगी जी अभी सीटी कराने और एक्सरे कराने गए हैं। तो सर, उनको जो कहा जा रहा है कि सर में चोट लगी, किस तरह की चोट है, आने के बाद किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ, थोड़ा डिटेल में हमें बताएं। तो प्रताप सारंगी को एक कट लगा था यहाँ पे आईब्रो के ऊपर, शायद लेफ्ट साइड में। तो वो काफ़ी डीप कट था, तो स्टिचेस लगाने पड़े। जब आए थे तो काफ़ी ब्लीड कर रहे थे, तो हम लोगों को स्टिचेस लगाना पड़ा। उनका बीपी भी हाई था, तो उसके लिए मेडिसिन दी। तो दोनों को सिर में चोट आई थी, तो इसलिए दोनों का सीटी स्कैन करा रहे हैं। तो सर, क्या मुकेश राजपूत जी को भी सर में चोट लगी? चूंकि आमतौर पे जानकारी मिली कि प्रताप सारंगी जी को ही, आप कह रहे हैं कि उनको भी सर में चोट आई है? तो मुकेश सारंगी जी, मुकेश राजपूत, सॉरी मुकेश राजपूत जी, वो पीछे की तरफ गिरे थे, तो पीछे की तरफ सिर में चोट आई थी। और बताया जा रहा है कि जहाँ पे गिरे थे तो वहाँ पे बेहोश भी हुए थे। तो बट अभी तो होश में है, एंड बट घबराहट काफी है और चक्कर आ रहे हैं काफी। तो क्या अभी दोनों आईसीयू में एडमिट हैं? दोनों को हमने आईसीयू में एडमिट किया है, क्योंकि दोनों का बीपी बहुत हाई था, एंड सिर में चोट लगी, तो हम लोग कोई चांसेस नहीं ले सकते। और सर, क्या क्या मेडिकल एग्जामिनेशन हुए जब से वो दोनों सांसद यहाँ एडमिट हुए हैं, और क्या क्या मेडिकल एग्जामिनेशन हुए हैं? एक तो कार्डियोलॉजी चेकअप हुआ है दोनों का, एंड सिर की चोट से रिलेटेड चेकअप हुआ है, एंड प्लस क्योंकि आईब्रो के पास चोट लगी है सारंगी जी को, तो आई का भी चेकअप हुआ है। मतलब आई स्पेशलिस्ट की भी सर राय, वो भी नजर रख रहे हैं उनके हालात पे। और क्या डॉक्टरों की सर पूरी टीम एक बनाई है आपने? किस तरह से सर उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है? तो वो तो पूरी आईसीयू की टीम है, 8-10 डॉक्टर्स हैं। 8 से 10 डॉक्टरों की टीम है जी, तो वो सारे देख रहे हैं उनको। तो आरएमएल अस्पताल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उनकी तरफ से उनके इलाज को लेकर, दोनों सांसदों के इलाज को लेकर अपडेट दिया गया। अब आपको सुनाते हैं कैसे बीजेपी के 3 सांसदों ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। सुनिए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। सर, किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था, और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। क्या राहुल गांधी ने धक्का दिया? राहुल गांधी आगे आगे चल रहे थे और पीछे से राहुल गांधी के ही धक्के से हम लोग गिरे। कैसे गिर गए सर? राहुल गांधी ना आए होते, साइड से भी निकल सकते थे। लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके, आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते, साइड में कॉर्डन ऑफ करके सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोज में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। और इस धक्का मुक्की कांड के बाद तमाम बयान सामने आ चुके हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं, किसने किसको पहले धक्का मारा और उसके बाद ऐसे परिस्थिति बनी। आइए आपको बताते हैं बाकियों के जो बयान आ रहे हैं वो क्या। सबसे पहले प्रताप सारंगी जो चोटिल हुए, जिनको आंख के पास चोट लगी, स्टिचेस आए हैं। राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया, उन्होंने ऐसा कहा। राहुल के धक्के से सांसद मुझ पर गिरे और उसके बाद मैं गिर गया। राहुल के धक्के से हम लोग गिर गए, ये मुकेश राजपूत का कहना है, जो सांसद हैं बीजेपी के। राहुल साइड से निकल सकते थे, ये भी उनके तरफ से कहा गया, मुकेश राजपूत की तरफ से। मुझे धक्का दिया गया, ये कहा गया मुकेश राजपूत की तरफ से। अब राहुल गांधी ने क्या कहा ये भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने पहले ये कहा कि मुझे संसद में दाखिल होने से रोका गया, बीजेपी सांसदों ने मुझे घेर लिया, मुझे धक्का दिया गया, ये राहुल गांधी ने कहा। और उन्होंने कहा कि मुझे संसद जाने से रोका गया, बीजेपी सांसदों ने मुझे रोकने की कोशिश की, मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, ये कहा गया।
मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। कुछ देर पहले आप प्रियंका गांधी को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि खड़गे जी को चोट लगी है, मेरे घुटनों में चोट आई है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कहा। तो ये उनका बयान था। प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं? धक्का मारने का आरोप साजिश है जो हम पे लगाया जा रहा है। खड़गे जी को धक्का मुक्की की वजह से चोट आई है, वो पूछा नहीं गया। अब देखिए, मुकेश राजपूत को अल्ट्रासाउंड के लिए ये जो प्रक्रिया है अस्पताल की, वो ले जाया जा रहा है। जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है या जांच के लिए आगे इलाज किया जा रहा है और बेहतर इलाज के लिए आगे जांच पड़ताल की जाएगी डॉक्टर्स की तरफ से भी। और मुकेश राजपूत से बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल जाना है और उन्होंने बताया कि वो ठीक है, उनके सर के पीछे चोट लगी है, जैसा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से भी बताया गया। और जो घटना सामने आई है, जो वीडियो सामने आया है, वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक भी जारी है। इस बीच एक जानकारी मिल रही है, एक बड़ी खबर मिल रही है, दोनों नेताओं के बीच आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। देखिए, अब बीजेपी क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी के तेवर पहले ही आक्रामक हैं कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस पर लगातार हल्ला बोल रही है। और आनंद प्रकाश पांडे इस बैठक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आनंद, अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक हो रही है आगे की रणनीति के लिए। कुछ जाहिर तौर पर बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है कि आगे इस मामले को और कैसे लेकर जाना है, क्योंकि जिस तरह से अब कांग्रेस की तरफ से भी काउंटर एफआईआर या फिर काउंटर कंप्लेंट करने के लिए जो बीजेपी और कांग्रेस की जो महिला सांसद थाने पहुंच रही है, तो जाहिर तौर पे इस मामले को कहां तक ले जाना है और आगे बीजेपी क्या रणनीति रहेगी, उसको लेकर दोनों के बीच में चर्चा चल रही है। और जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि इसके पहले भी कई दौर की बैठकें संसद भवन में हुई। पहले हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री के साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मुलाकात की, उनको पूरी घटना की जानकारी दी। उसके बाद लोकसभा स्पीकर के साथ गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल संसदीय कार्य मंत्री और साथ ही साथ जेपी नड्डा उनके पास पहुंचे और पूरी उनको जानकारी दी स्पीकर को। तो ऐसे में इस मामले में और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, बीजेपी ने लीगल एक्शन की तो बात कही है कि लीगल एक्शन या फिर जो जितने भी लीगल ऑप्शंस हैं उसको बीजेपी देख रही है, उसी के तहत थाने में पहुंचे शिकायत दर्ज कराने के लिए। लेकिन संसद के अंदर भी क्या इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की एक महिला सांसद ने आरोप लगाया, सदन के अंदर ही आरोप लगाया कि राहुल गांधी उनके बहुत करीब आ गए थे और उनसे ऊंची आवाज में बात की, जिससे कि उनके आत्मसम्मान को और गरिमा को ठेस लगी है और वो बहुत अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, उन्होंने संरक्षण की मांग की है। तो जाहिर तो तमाम ऐसे बातें हैं जिसको लेकर बीजेपी विचार करे कि आगे इसमें सदन के अंदर भी बीजेपी के पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या प्रिविलेज मोशन का नोटिस बीजेपी देगी या फिर और क्या विकल्प हो सकते हैं। इन तमाम बातों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में बैठक चल रही है। जी हाँ, विकल्पों को लेकर मंथन किया जा रहा है। मैं आऊंगी आनंद आपके पास। एक और बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो संसद मार्ग थाने पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। कांग्रेस ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है और बीजेपी के खिलाफ शिकायत कराने के लिए दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला भी थाने पहुंचे हैं। बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश है। जितेंद्र, इससे पहले हमने देखा अनुराग ठाकुर जो बांसुरी स्वराज हैं वो पहुंची थी कांग्रेस के खिलाफ शिकायत कराने। अब कांग्रेस के नेता, उनके डेलीगेशन पहुंचा है शिकायत दर्ज कराने। जी बिल्कुल, देखिए प्रमोद तिवारी, इसके अलावा दिग्विजय सिंह, साथ ही मुकुल वासनिक और राजीव शुक्ला, चारों कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच चुके हैं। जो एडिशनल डीसीपी का ऑफिस है उधर की तरफ ये कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो पहुंचा है, जहां पर वो अपनी शिकायत देगा। और ठीक मेरे बाएं तरफ, मैं चाहूंगा कैमरामैन राजीव से तस्वीरें आपको दिखाएं, ठीक मेरे बाएं तरफ जो नई दिल्ली डीसीपी हैं देवेश महला, उनके ऑफिस के अंदर अभी भी बांसुरी स्वराज और इसके अलावा जो अनुराग ठाकुर हैं वहां पर मौजूद हैं, वो अपनी तरफ से शिकायत दे रहे हैं। तो यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का डेलीगेशन इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मौजूद है। तमाम आला अधिकारी इस वक्त जिले के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर मौजूद है और बाकायदा डीसीपी और एडिशनल डीसीपी दोनों पक्षों को इस वक्त सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, तो थाने में आमने सामने हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता और थाने में शिकायत दर्ज कराने को लेकर बीजेपी के नेता भी एक तरफ हैं तो कांग्रेस के नेता भी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र, आगे जानकारी लूंगी मैं आपसे। एक और बड़ी खबर ये कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आज संसद परिसर में जो कुछ हुआ वो संसद के इतिहास का काला दिन है। आज मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई। इस बारे में प्रहलाद जोशी ने भी क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया।
राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। आज हमारा लोग भी उधर जमे हुए थे, जगह दे रहे थे, जगह देने के बावजूद भी ऐसे मार के वो चले गए। और जब इन्होंने धक्का मारा, ये राजपूत, मुकेश राजपूत इनके ऊपर गिर गया, ये नीचे जमीन पे ऊपर गिर गया। इसके कारण उनको चोट लगा है, दोनों को चोट लगा है। एक को तो स्टिच लगा है, ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा था। तो बहुत राहुल गांधी का जो हार का हताशा है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि धक्का मुक्की वाले घमासान पर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी जो कि पहुंचे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर, उन्होंने और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा। हम लोग वहां से आके संसद के अंदर जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सारा रास्ता रोक लिया, किसी को अंदर आने नहीं दिया। उसमें हमारे धक्कम धुक्की में हमारे दलित नेता सबने गिरते हुए देखा, खड़गे जी गिरे और हम लोगों का रास्ता रोक के तब तक बैठे रहे जब तक पार्लियामेंट शुरू नहीं हो गई, तो हम लोग साइड से गए। तो ये तो सबके सामने हो रहा था। एक तरफ तो अंबेडकर जी को सदन के अंदर गाली दी गई और उसके बाद सदन का रास्ता रोका गया। संसद में जाने के लिए ऑलरेडी सिक्योरिटी पैसेज बना रखी थी, जहां हम प्रदर्शन कर रहे थे, लेफ्ट भी राइट भी। राहुल गांधी ने उसको यूज नहीं किया, वो सीधे सामने जहां हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आप यहां खड़े हैं, हमको अगर चलना हो तो हम आपके दाहिने से निकल जाएंगे, नहीं तुम यहां से हटो, हमें यहीं से जाना है। और हम अकेले तो है नहीं, हमारा पूरा 200-250 लोग प्रदर्शन कर रहा है, बड़े बड़े सीनियर लोग हैं उसमें। उन्होंने यूं हाथ हट लगाया और ऐसी ताकत से मुकेश राजपूत को धक्का दिया। मुकेश राजपूत डिसबैलेंस हुए, गिरे और फिर प्रताप सारंगी जी गिरे, उनके सर फट गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी आंबेडकर के संविधान को माना ही नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने बीजेपी की मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है, तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। आपने उनका प्लैक देखा? पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया, बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको आपने पीछे कर दिया। साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने भारत रत्न बाबा साहब की जो... अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अगर आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के स्टैच्यू को यहाँ सामने से लेकर पीछे कर दिया, तो ये आपकी मानसिकता है। और आपने उनका फ्लैग देखा, जाके फोटो लीजिए, उनके फ्लैग में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों? सबके संरक्षक है। और इस बीच बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहेब के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं एसपी सांसद इकरा हसन ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहता है। बीजेपी के कहने में और करने में फर्क है। जो अमित शाह जी का बयान है, उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है और बहुत अफसोसजनक बयान उन्होंने दिया। हमारे बाबा साहब ने सिर्फ पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए अधिकारों की बात उन्होंने संविधान में की है। और इस तरीके से अगर अपमानित किया जाएगा तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी, आपातकाल लगाकर, और अब
ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सारे के सारी बयानबाजी कर रही है, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम का दुरुपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही है, उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। और एक और बड़ी खबर ये कि बीजेपी सांसद ने मुझे रोका, ये राहुल गांधी का कहना है। संसद में जाने से मुझे रोका गया, बीजेपी सांसदों ने मुझे रोका है, ये राहुल गांधी ने कहा है। सांसद आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। बस। देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है इस घटना के बाद। धक्का मुक्की पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। एक शर्मनाक बात है कि हमारे एमपीज को स्टिचेस भी लगे, खून भी निकला, तो उन्होंने ये जो झूठ फैलाया हुआ है, चाहे बाबा साहब अंबेडकर जी को लेकर हो, चाहे संविधान को लेकर हो, इनका झूठ हर बार बस्ट किया गया है, हर बार जो है उसको पर्दाफाश किया गया है। लेकिन अब इनकी क्रूरता और हिंसा, ये देखिए आप संसद भवन तक पहुंच चुकी है और आज इन्होंने ये काम किया है, धक्का दिया है, उनको जो है खून निकला है। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बाबा साहेब अंबेडकर के साथ केजरीवाल का जो वीडियो है वो जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी ने AI से बनाया है वीडियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अंबेडकर पर मचे घमासान के बीच एक वीडियो जारी किया गया है। इस तरह अंबेडकर उनके सर पर हाथ रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के, और आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं बाबा साहेब अंबेडकर का ये वीडियो AI है, आपको बता दें। और देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी जुड़ गए। जितेंद्र, ये टाइमिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है जब AI के जरिए वीडियो जारी किया गया आम आदमी पार्टी के तौर पे। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले अरविंद केजरीवाल जो है नई दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर गए और वहां पर भी उन्होंने यही बात कही कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, बल्कि वहां जो सभा में लोग इस अपमान का बदला लेंगे, दिल्ली के घर घर जाकर लोगों को बताएंगे। अब ये वीडियो जारी किया गया जिसमें इंडिया गेट के सामने बाबा अम्बेडकर उनको आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जिन्होंने भी संविधान और बाबा अम्बेडकर का अपमान किया है, उनसे वो लड़ सके, इसको लेकर शक्ति जो है उनको दे। यानी कि सीधी सी बात है कि जो आगामी दिल्ली का विधानसभा चुनाव है उसमें बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारी भी की। और यही वजह है कि आज दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जो आपके तमाम बड़े लीडर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने या फिर इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी जो है भरपूर तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ आगामी चुनाव में से मुद्दा बनाने की कोशिश भी की जा रही है। जी, शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। तो जितेंद्र, ये AI वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दिखाया जा रहा है कि बाबा साहब जो अंबेडकर हैं वो अरविंद केजरीवाल के सिर पर हाथ रख रहे हैं। तो एक तरफ तो अंबेडकर के मुद्दे पर संसद के भीतर और बाहर हंगामा मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ ये AI वीडियो आ गया है।